तो जैसे आप सब वीडियो देखे होंगे, आप सबको लगता हो कि पवन सिंह दिखाई नहीं दे रहे, गाने में नजर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे एक मुखड़ा खत्म हुआ था, अंतरा खत्म हुआ, तो सेकेंड अंतरा पवन सिंह का जो ग्रैंड एंट्री हुआ था, इस तरीके का मैक लेते हुए और इस तरीके के मतलब दहाड़ते हुए मुझे मजा आ गया था। आप सबको कैसा लगा था? जो कहते हैं नहीं कि शेर थोड़ा सा लेट से आते हैं, लेकिन जैसे लेट से आते हैं भीड़ को फाड़ देते हैं। कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, एडिट किया गया था, ग्राफिक्स डिजाइनर मतलब हर एक एंगल से दिखाया तो वीडियो बहुत ज्यादा बेहतरीन बना हुआ था। ऐसे नहीं बोलते, एक दिन में 27 से 30 मिलियन क्रॉस कर चुका है। पवन सिंह का जो डांस था सो थोड़ा सा बेहतरीन होता, थोड़ा सा एनर्जेटिक होता, तो थोड़ा सा गाने में और भी चार चांद लग जाता, मजा आ जाता देखने में। लेकिन जैसा भी है, थोड़ा सा पवन सिंह जो है तो अपना डांस कहाँ छोड़ने वाले हैं। आप सब पवन सिंह का तमाम गाना देखे होंगे, सुने होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो वो जो डांस जो है ना कमर वाला राउंड राउंड वाला वो डाल ही देते हैं, तो थोड़ा सा उनका अपना पहचान है, अपना उस डांस को लेकर के उनका पहचान मिला है, तो अच्छी बात है। लेकिन डांस को चेंज करके थोड़ा सा और दूसरी स्टेप डालना चाहिए था पवन सिंह जी को, और नहीं आता तो थोड़ा सीख लेना चाहिए था। क्या दिक्कत है सीखने में? वहां पर कोरियोग्राफर है बढ़िया बढ़िया जो सिखाने वाले होते हैं, थोड़ा सा उनसे सीख लिए होते, नहीं तब भी आ रहा था, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया होता, लेकिन वो थोड़ा सा हटना चाहिए था, मजा नहीं आ रहा था देखने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका भाई आ रहा है, आप सब देख रहे हैं शारू फैक्ट्स देखने वाले तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। तो आप सबको दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे ही पवन सिंह का गाना जो रिलीज हुआ था टी सीरीज पर, बहुत ही ज्यादा धमाल मचा दिया था, जो 1 डेज में 30 मिलियन क्रॉस कर चुका है, जो पॉपुलर गाना है। मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 गाना ये रहेगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। आप सब जितना भी वीडियो देखे होंगे, आप सबको क्या लगता है ये पवन सिंह को ऐसा भोजपुरी से हट करके ये बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, मूवी में काम करने जा रहे हैं। बहुत सारा इनका बॉलीवुड का गाना जो है यूट्यूब पर आ चुका है और बहुत सारे गाना यूट्यूब पर आने वाला है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को मतलब टक्कर देने वाले मूवी में और गाने में काम कर रहे हैं, कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं बता दूं कि बहुत सारे इनका विरोधी भी है जो खड़े हैं पवन सिंह को नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में। कुछ कुछ लोग का मैं नाम बताऊंगा, जैसा कि देख सकते हैं साइड में हमारा जो वीडियो फुटेज चल रहा है, ये शूटिंग का चल रहा है, जिसमें पवन सिंह और तृप्ति डी और राजकुमार राव, आप सब देख सकते हैं, तीनों मिलकर के इस वीडियो में जो काम किए, कितना बेहतरीन काम किए। मैं बता दूं कि कुछ कुछ लोग का मैं नाम बताता हूं जो पवन सिंह को नीचा दिखाने में लगे हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे है, मेरा उम्मीद नहीं है कि आप सब बुरा माने, क्योंकि मैं पवन सिंह जितना बड़ा फैन हूं, उतना बड़ा फैन मैं खेसारी लाल यादव जी का भी हूं। और बता दूं कि उतना ही बड़ा फैन मैं अक्षरा सिंह जी का भी हूं। अक्षरा सिंह जी का बयान मैंने देखा है, नोटिस किया है, तो उसे नोटिस करके मैं अपना राय निकाला हूं कि उन्होंने बोला है कि पवन सिंह जी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं तो अपना खुद का बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा इंडस्ट्री यानी भोजपुरी का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, भोजपुरी की भाषा का प्रमोट नहीं कर रहे हैं। कोई आदमी ज़्यादा अच्छा कुछ काम करने में लगे हैं तो उनका मैं खिंचाई करूं, उनका मैं नीचा दिखाऊं और उनका डिमोटिवेट कर दूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जब किसी को मैं मोटिवेट नहीं कर सकता तो डिमोटिवेट भी नहीं कर सकता, वो हमारा हक नहीं है। भोजपुरी एक्टर एक हो करके और बॉलीवुड में काम कर रहे हैं तो बॉलीवुड भाषा का एक हिंदी भाषा का प्रमोट हो रहा है, हिंदी भाषा का कहा जाए तो उनका इंडस्ट्री में जा करके मैं काम करूं तो उनका बढ़ावा होता है और हमारा बढ़ावा होता है। हमारा समाज या हमारा भोजपुरी भाषा का बढ़ावा नहीं होता है। खेसारी लाल यादव जी का भी इंटरव्यू मैंने देखा तो उन्होंने भी यही बात बोला कि पवन जी को ऐसा करना, बेहतरीन से बेहतरीन काम करे, दुआ कर रहे हो कि अच्छा से अच्छा काम करो, हमसे भी अच्छा काम करें। लेकिन उनका यह भी कहना है कि नहीं, भोजपुरी को नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे पवन सिंह भोजपुरी को छोड़ते जा रहे हैं और बॉलीवुड काम उनका जब से मिलना स्टार्ट हो गया है तो बॉलीवुड ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जी को कहना है कि नहीं, भोजपुरी को लेकर के चलना चाहिए, भोजपुरी भाषा को लेकर के चलना चाहिए, भोजपुरी को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि कुछ गाना बॉलीवुड में कर दिए तो कुछ गाना भोजपुरी में भी कर दिए, लेकिन उनका ऐसा बयान था। लेकिन हम सब देख रहे हैं यूट्यूब पर जब से पवन जी का जो अपडेट जो आते रहता है मूवीज को लेकर के या गाने को लेकर के, एल्बम को लेकर के, उन्होंने देवी गीत भी किया है और हिंदी गाना भी किया और भोजपुरी गाना भी किया। तो हर एक सीजन पर उनका गाना आते रहता है। तो खेसारी लाल यादव जी का ऐसा बयान देना मुझे अच्छा नहीं लगता और उनका बयान पे मैं सहमत नहीं हूं। और बहुत सारे लोग का यह भी कहना है कि पवन जी को एक जितना भी बेहतरीन सिनेमैटिक ग्राफिक्स और इतना बेहतरीन जो गाना अपना बनाते हैं, जो बॉलीवुड में जो काम आ रहा है, उनका कहना है कि इस तरह का काम अगर जब भोजपुरी भी किए होते तो भोजपुरी का नाम बहुत ऊंचा होता, बहुत बड़ा होता। लेकिन आपको क्या लगता है कि पवन सिंह इस तरह का गाना भोजपुरी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अपना अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप सबको यह भी बता दूं कि जैसे जैसे पवन सिंह का इससे आगे बेहतरीन से बेहतरीन गाना आते रहेगा तो आप सबको उनका टोटल रिव्यू आप सबको बीच में लाता रहूंगा। खेसारी लाल यादव जी भी इनके विरोध में खड़े हैं तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा।